हेलो फ्रेंड्स। व्यापम द्वारा अभी हाल ही में मतलब आज ही एक कैलेंडर आया है। मतलब व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर। व्यापम इस वर्ष कौन कौन से परीक्षा का आयोजन करेगा उसका डिटेल आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। इसका मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके इसको देख लेना। अब इसमें देखिए कौन कौन से एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे एक प्रयोगशाला प्रयोगशाला सहायक आपको स्क्रीन में यहाँ पर दिख रहा होगा, प्रयोगशाला सहायक। इसका जो टेंटेटिव डेट है, संभावित तिथि है परीक्षा होने का, वो है 9 मार्च। 9 मार्च, अभी जनवरी चल रहा है, 2 महीने बाद इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब सिलेबस क्या होने वाला है? प्रयोगशाला सहायक है तो डेफिनेटली साइंस से जो ग्रेजुएट हैं वो एलिजिबल होंगे, या तो 12th पास भी मांगा जा सकता है। अब वो जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब क्लियर हो जाएगा। जनरली वैसे प्रयोगशाला से रिलेटेड जो एग्जाम हुए हैं उसमें 12th साइंस बैकग्राउंड वाले ही एलिजिबल होते हैं। ग्रेजुएशन का कोई मतलब ग्रेजुएशन नेसेसरी नहीं रहता, लेकिन देखेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद ही वो चीज़ क्लियर होगा। उसी प्रकार ये मत्स्य निरीक्षक है, इसमें क्या नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर हो जाएगा, ये भी आपके तीसरे मंथ में ही होने वाला है। राइट। फिर एक सांख्यिकी अधिकारी यहाँ दिख रहा है। सांख्यिकी अधिकारी हो सकता है इसके लिए मैथ्स मांगे, या स्टैटिस्टिक्स में जो ग्रेजुएट है वही इसके लिए एलिजिबल हो। वो क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद। उसी प्रकार आपको लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जो है, पीएचई, इसमें उप अभियंता सिविल और उप अभियंता ये विद्युत या कुछ ऐसा लिखा है, ये मांगा जा रहा है। इसमें तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग वाले ही एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद आ गया पाँचवा महीना। पाँचवा जो महीना है उसमें ये एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताया गया है। ये पीपीटी ये हो गया, आपके कोई काम का नहीं है, प्री बीए डीएलएड। जो अगला जो काम का है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एडीओ। जो एडीईओ की वैकेंसी है वो पिछले मैं 3 साल से देख रहा हूँ, आ रहा है मतलब यूट्यूबर लेके आ रहे थे। जितने यूट्यूबर हैं वो इसका वैकेंसी हर महीने लेके आते थे। ठीक है, बल्कि कोई ऑफिशियल वैकेंसी के बारे में गवर्नमेंट से नहीं आया, बट यूट्यूबर लेके आते थे कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी की वैकेंसी आ रहा है। बट अब देखिए, अब डेफिनेटली जब व्यापम ने कह दिया अपने कैलेंडर में, इसका कब है टेंटेटिव डेट? 6वें महीने में 15 जून। 15 जून के आसपास इसका एग्जाम संभावित है, एडीओ। उसी प्रकार अब एडीओ का जो सिलेबस है अब को इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसी प्रकार नए नगर सैनिक का एक इम्पॉर्टेंट है, और एक इम्पॉर्टेंट है, ये तो इंजीनियरिंग वाले हैं, जो ये जो आपको दिख रहा है उप अभियंता, ये इंजीनियरिंग वाले ही इसके लिए एलिजिबल है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। जो अगला इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपको दिख रहा है वो क्या है? आबकारी आरक्षक। ये जो दिख रहा है इसका एग्जाम होगा 7वें महीने में, मतलब जुलाई में। आबकारी आरक्षक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। उसके प्रयोगशाला परिचारक है, इसके लिए भी साइंस वाले ही एलिजिबल होंगे, लेकिन आबकारी आरक्षक में सब आई थिंक सब एलिजिबल होंगे। या तो ग्रेजुएशन मांगेगा, ग्रेजुएशन ही मांगेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखें बाकी और भी आप देख लेना इसमें और कौन कुछ है। अमीन, ये अगला इंपॉर्टेंट है, अमीन का। अमीन पटवारी के लिए इसका नोटिफिकेशन जो पुराना हुआ था 2017 में हुआ था, इसका पेपर 2017 में। ठीक है, 2017 में इसका पेपर हुआ था लास्ट, अमीन का। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके देख लेना कि इसमें ग्रेजुएशन मांगा था कि 12th मांगा था। ठीक, तो इसको जरा देख लेना। ये बहुत अब आएगा तो कम से कम 300-350-400 पद से कम नहीं आएगा अमीन, क्योंकि लास्ट हुआ 2017 में, तो 5-6 साल हो गए हैं अमीन पटवारी का एग्जाम नहीं हुआ है। तो 300-350-400 तो मान के चलो, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो इस अमीन पटवारी है जो है 12वें महीने, मतलब लगभग 10-11 महीने बाद। तो ये हो गया वार्षिक कैलेंडर जो व्यापम ने जारी कर दिया है। ठीक है, पहले व्यापम द्वारा ऐसा वार्षिक कैलेंडर जारी नहीं किया जाता था। ये अभी अभी हाल ही में जैसे कि एसएससी होता है, एसएससी अपन जारी कर देता है, बैंकिंग वाले जारी कर देते हैं, और दूसरे स्टेट वाले भी जारी कर देते हैं कि हम इस साल कौन कौन सा परीक्षा लेने वाले हैं। उसी प्रकार व्यापम ने भी अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। तो ये कैलेंडर जारी करने से अब आपको ही फायदा है। अब आपको पता है कि किस किस तारीख, किस किस महीने में कौन कौन सा एग्जाम है, अब उस सबसे आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडीओ वाले बड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि जून में ना 15 जून के आसपास इसका एग्ज़ाम संभावित है। मतलब जून महीना, मतलब आपके पास 6 महीना का समय है। ठीक है, इसका मैं ये जो पीडीएफ है ना, मैं टेलीग्राम में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा।